अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डेंगू बुखार की अलामात क्या क्या हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं डेंगू के बारे में तमाम चीज़ें। डेंगू बुखार की अलामात में कि शदीद फ्लो, शदीद बुखार, जिसम में शदीद दर्द, आँखों के पीछे दर्द, पट्ठों में जोड़ों में शदीद दर्द, जिसम बस सुरख निशान पड़ जाना, रेस बिगड़ने की सूरत में जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों से खून का रिसना, बैक की फेवर, आई पेन, एब्डोमिनल पेन, जो है ये तमाम चीज़ें जो है ना इसमें शामिल हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है ना सिम्टम्स हों बुखार के साथ। अगर कोई भी सिम्टम्स आपके पास इनमें से कोई है तो इट्स मीन कि ये डेंगू सस्पेक्टेड है। डेंगू सस्पेक्टेड पेशेंट्स का प्रोटोकॉल है कि हम उसको करीबी हॉस्पिटल में चेकअप कराते हैं, और चेकअप कराने के बाद अगर ज़रूरी हो तो हम उसका सीबीसी टेस्ट कराते हैं, और सीबीसी टेस्ट में कंफर्म होता है कि डेंगू प्रोबेबल है या नहीं है। अगर उसके प्लेटलेट्स काउंट कम हो और डब्ल्यूबीसी कम हो, वो डेंगू प्रोबेबल की तरफ जाता है। और आफ्टर जो है ना एन एस पर एक टेस्ट होता है, उसके बाद ये कंफर्म होता है कि डेंगू कंफर्म है या नॉन डेंगू है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस, कि हम इसका किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डेंगू का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस पेशेंट्स का जो है ना हम इन शॉर्ट है कि हम इसके बचाव के लिए जो भी अलामात हो पेशेंट्स को पैरास्टामोल दें और आराम कराएं। अगर उसका मर्ज़ थोड़ा सीरियस है तो पेशेंट्स को ज़रूर जो है ना हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो भी करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट करवाएं। अभी तक इसकी कोई हिफाजती वैक्सीन नहीं बन सकी, तो लिहाजा हमारे पास जो मेन काम है वो इसकी प्रिवेंशन है। तो इसको हम करके जो है ना बड़ा इजीली डेंगू कंट्रोल में अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। ये जी किस तरह से हमने प्रिवेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर आइडेंटिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल, कि डेंगू का वेक्टर को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेंगू का वेक्टर कौन है, कैसा है, दिखने में कैसा है, कहाँ पे ये पैदा होता है और कहाँ पे प्रवेश पाता है, और किस तरह से इन तमाम चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करके अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास यहाँ पे दो जो है ना वेक्टर की दो टाइप्स हैं, एक एडीज एजिप्टाई और एक एडीज एल्बोपेक्टस। ये दोनों वेक्टर जो है ना हमारे रीजन में मौजूद हैं। एशियन रीजन में इसको एशियन टाइगर्स भी कहते हैं। इनकी जो मेन जो है ना अपनी जो सिम्टम्स हैं हमारे पास, जो मेन हमारे पास जो एक कह लो जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है कि इनकी बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट पैचेस नज़र आएंगे, जैसे कि पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मेन वो है कि जिसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एडीज़ मच्छर हैं, चाहे वो एडीज़ इजिप्टाई हो और चाहे एडीज़ एल्बोपिक्टस हो। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर फॉर डीएच एंड डीएचएफ, दोनों मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि एडीज़ इजिप्टाई और एडीज़ एल्बोपेक्टस हमारे पास दो वेक्टर हैं, और इन दोनों की बॉडी पे देखें बड़ा इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट पैचेस हैं, निशानात हैं। तो इनकी बेसिस पे हम इनको जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डेंगू मच्छर है या ये दूसरा आम मच्छर है। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरऑल मच्छर की कौन सी टाइप मौजूद हैं। हमारे पास मच्छर की सर यहाँ पे तीन टाइप्स मौजूद हैं। एक एडिस मच्छर जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास क्यूलेक्स मच्छर हैं, और तीसरा हमारे पास एनोफ्लीज मच्छर है। इन तीनों का जो लैंडिंग पैटर्न है जो है ना, जिस सरफेस पे जिस एंगल से ये बैठते हैं उस लिहाज से भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे ये सरफेस के साथ अटैच होते हैं। क्यूलेक्स की टिप जो है ना सरफेस के साथ अटैच होगी और टुवर्ड द सरफेस होगी एडीज़ की, और इसकी जो है ना लैंड्स वर्टिकली ऑन द सरफेस। जो हमारे पास एनोफ्लीज मच्छर हैं ये वर्टिकली सरफेस के साथ जो है ना लैंडिंग करेगा। तो ये तीनों हमारे पास जो है ना स्पीशीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। एडीज़ हमें डेंगू कॉज कर रहा है, और अगर हम क्यूलेक्स की बात करें तो ह्यूमन में कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता, जबकि परिंदों में मलेरिया जो है ना केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं। और एनोफ्लीज की बात करें तो एनोफ्लीज ने जो है ना ह्यूमन में मलेरिया कॉज किया है, और इसकी वजह से जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों का नुकसान हुआ है। उसके अलावा भी स्टिल अभी तक भी मलेरिया की केसेस जो है ना हमारी कम्युनिटी में निकल रहे होते हैं। तो हमारे पास मेन हमारा जो फोकस हो है वो आज डेंगू पे है।
तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एडीज मॉस्किटो। अब डेंगू मच्छर का लाइफ साइकिल क्या है। जब हम लाइफ साइकिल की बात करें, इसके बड़े छोटे साइज़ के एग जो है ना हमें हर जगह पे मिल जाते हैं। और जो लेड पेंसिल का जो टिप है उस साइज़ के इसके एग हैं, ब्लैकिश कलर के। और आम नेकेड आई से हमें नहीं नज़र आएंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं। और ये कहीं पे भी इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, किसी भी ड्राई प्लेस पे, वेट प्लेस पे, किसी मॉइस्चर वाली प्लेस पे, किसी वेजिटेशंस पे ये मौजूद होते हैं। ये मौजूद होते हैं। इसकी सर जो हमारे पास है लाइफ, एक्वेटिक लाइफ है, वो सर टोटल है हमारे पास 7 से 14 दिन, जिसमें 2 से 7 दिन इसको लगते हैं एग से लार्वा बनने में। एग से लार्वा बनने में 2 से 7 दिन लगते हैं। और जब ये लार्वा जैसे कि पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है, वो 5 से 7 दिन में वो प्यूपे में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब 5 से 7 दिन में एग जो होगा वो प्यूपे में कन्वर्ट हो जाएगा। जो टोटल ड्यूरेशन इसका यहाँ पे वो 7 से 14 दिन बनेगा, मतलब मिनिमम 7 डे और मैक्सिमम 14 डे जो इक्वेटिक लाइफ साइकिल है एडीज मच्छर का। तो इस तरह से हम जब ये इक्वेटिक लाइफ साइकिल में मौजूद है, ये किसी छोटी वाटर बॉडी में इसके एग हैं और जहाँ पे वो ग्रो होके लार्वी और प्यूपी की शक्ल में अडल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये सर हमारे पास वो टाइम है जिस पे हम अपना वर्क करके इसके एग को डिस्ट्रॉय कर दें। और इसको हम कहेंगे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करके, या इसको हम इन्वायरमेंट कंट्रोल या मैकेनिकल कंट्रोल भी कहते हैं। तो इस तरह से हम बड़ा इजीली जहाँ पे इसके जिस बर्तन में, जिस प्याले में इसके एग मौजूद हैं, उसको उठा के हम सिंपली धूप में गिरा दें। तो इस तरह से ये एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, जहाँ पे इसके लार्वी और इसके प्यूपे मौजूद थे वो सारे के सारे किल हो जाएंगे। तो अगर एज़ कंसीडर इनको हम नहीं कहीं पे कुछ डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, तो वो 1 से 2 दिन में लार्वे से अडल्ट बन जाएगा। और अडल्ट फर्दर 1 से 2 दिन बाद अपने ब्लड फीडिंग के लिए एगलिंग स्टार्ट कर देगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इसका टोटल लाइफ साइकिल है ये ज़्यादा एक्वेटिक है, और टेरेस्ट्रियल में 2 से 4 दिन का जो है ना यहाँ पे है कि ये अगेन हमारे ह्यूमन ब्लड पे फीड करके अपने लाइफ साइकिल को आगे लेके जाएगा। तो हमारे पास बड़ा आइडियल टाइम है ये 7 से 14 दिन वाला, जिसमें हम इसके लाइफ साइकिल को ब्रेक करके इस पे अपना इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्स की आइडेंटिफिकेशन हैं। जो एग हैं हमारे पास क्यूलेक्स के, वो ड्रफ्ट की शक्ल में हैं। बहुत सारे एग्स हैं फ्लोट कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये क्यूलेक्स के एग हो गए, जो आम मच्छर जिसको हम कहते हैं, और ये ह्यूमन में कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखें एनोफ्लीज के एग हैं, जो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, और ये इंडिविजुअली फ्लोट कर रहे हैं, ये गुच्छे की शक्ल में नहीं है। और थर्ड पिक्चर में हमारे पास एडीज़ के एग हैं। तो रेन ग्रेन साइज़ की, वेरी स्मॉल इन साइज़। और ये कहाँ पे हो सकते हैं, सिंगली मौजूद होंगे ड्राई प्लेसेस पे, वेट पे, और मॉइस्चर वाली या वेजिटेशन प्लेसेस पे, या साइड्स ऑफ कंटेनर्स और सरफेस ऑफ वाटर पे। मतलब वो तमाम पॉसिबल प्लेसेस उन पे हो सकते हैं। ड्राई पे भी हो सकता है, वेट पे भी हो सकता है, मॉइस्चर वाली प्लेस पे भी हो सकता है, वेजिटेशन वाली प्लेस पे भी हो सकता है, और कंटेनर्स की सरफेस पे भी हो सकता है, और सरफेस ऑफ वाटर पे भी हो सकता है। तो ये तमाम वो जगह हैं जहाँ से हमें लार्वा इसका मतलब एग मौजूद हो सकता है, और तब इसको पानी मिलेगा, वहीं से ये इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और ग्रो करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशंस, डिफरेंस बिटवीन लार्वा के लार्वे में किस तरह से डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है एनोफ्लीज का लार्वा है, जो पैरेलल टू द वाटर सरफेस मूव करता है। जो है ना साइफन ट्यूब इसमें एब्सेंट होती है, और ये पानी की सरफेस के साथ मोस्टली हमें जो है 90 अपना पानी की सरफेस के साथ अपना एंगल जो है ना पैरेलली बना के जो है ना मिलेगा। अगर क्यूलेक्स को देखें तो इसमें साइफन ट्यूब मौजूद हैं, और साइफन ट्यूब इसकी बिल्कुल छोटे साइज़ की है। मेक एंगल विद वाटर सरफेस, और वाटर सरफेस के साथ एंगल जो है ना बनाएगा। साइफन ट्यूब लॉन्ग है, थिन है, और लाइट कलर्ड है।
और मोर टफ्ट ऑफ हेयर एट दी साइफन ट्यूब, और साइफन ट्यूब के ऊपर ज़्यादा जो है ना गुच्छे मौजूद हैं, टफ ऑफ हेयर मौजूद हैं। अगर हम बात करें एडीज लार्वे की तो साइफन ट्यूब शॉर्ट है, थिक है। इसमें क्यूलेक्स की उसमें जो है ना थिन है, यहाँ पे थिक है और डार्क कलर है, जबकि क्यूलेक्स की लाइट कलर है। वन टफ्ट ऑफ हेयर एट द साइफन ट्यूब, और साइफन ट्यूब पे एक टफ्ट ऑफ हेयर मौजूद है। क्यूलेक्स में हमने देखे कि साइफन ट्यूब लॉन्ग थी, मोर टफ्ट ऑफ हेयर मौजूद थे, लेकिन एडीज के केस में सिर्फ एक टफ्ट ऑफ हेयर मौजूद है। तो इस तरह से हम लार्वे को आइडेंटिफाई करके जो है ना हम कर सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लार्वे से कि ये लार्वा किस मॉस्किटो का है। तो आज हमने डिस्कस किया लार्वे की आइडेंटिफिकेशंस और लाइफ साइकिल और एग की लाइफ। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनकी वजह से या जिन पे कंट्रोल करके हम बड़ा इजीली डेंगू प्रिवेंशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से मच्छर की टाइप मौजूद हैं, एडीज़, क्यूलेक्स, एनोफ्लीज, और एडीज़ मच्छर की आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं, किस तरह से हम एडीज़ वेक्टर को जो हमारे डीएफ या डीएचएफ हमारे एनवायरनमेंट में कॉज कर रहा है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना हम नेक्स्ट अपनी अगली वीडियो के साथ आपके साथ फर्दर कोई चीज़ें शेयर करेंगे। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे फर्दर शेयर करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे हम अमल कर सकते अपने डेंगू प्रिवेंशन में अपना बड़ा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। एक तरह से नेशनल कॉज है और हमें इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। वेक्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ साइकिल आज हमने डिटेल में डिस्कस किया, और नेक्स्ट हम इससे आगे जो है ना इसकी क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं, किस तरह से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं, किस किस तरह की कंट्रोल हैं, तो उन पे डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, थैंक यू।